वाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 मार्च 2026 बुधवार को चैत्र अमावस्या पड़ रही है, जिसे स्वयं गुरु बाबा कहते हैं राम सुनो। यदि कोई आरती में कपूर टुकड़ा आरती के बाद घर में, धर्म में या पूजा में आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। तो ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव के कथा में मैंने सुना है। अश्वमेध यज्ञ का फल पाने के लिए, यानी कि अश्वमेध यज्ञ का पुण्य पाने के लिए आज भी आरती के बाद कपूर का टुकड़ा जलाने का नियम चल रहा है। दोस्तों यह कपूर का टुकड़ा जो है आरती के बाद हम लोग जलाते हैं, ये हमारे दुखों का नाश करता है, कष्ट को दूर करता है, समृद्धि बरसाता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और हमारे दुखों का नाश होता है, घर में कल्याण होता है, बच्चों की पढ़ाई में वृद्धि होती है, जिनको पुत्र नहीं होते हैं उन्हें पुत्र भी होते हैं। मतलब आप अपने पूजा करते समय भगवान से जो मांगिएगा तो भगवान तो एक ना एक दिन सुनेंगे ही ना। इसलिए इस कथा में हमारे पूज्य गुरुदेव ने ये सब बताया है। तो आगे बने रहिए, और भी उपाय मिलेंगे आप सबको। इसलिए ही तो कहते हैं कि हमारे घर में जब तकलीफ़ का आभास हो या दुख दरिद्र लगे या बेचैनी बढ़ती जाए, तो इसलिए तो हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इसलिए ये कपूर का टुकड़ा, ये सिर्फ एक कपूर का टुकड़ा आपको इतनी सुख समृद्धि दे सकता है, जो हमारे पंडित जी पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है। जब आपको सारे रास्ते बंद दिखें, जब आपको कोई नहीं नज़र आता, जब आपके घर में दुख तकलीफ़ और संकट का बाढ़ आ जाता है, तब बस महादेव जी को बस चंदन का टीका 7 जगहों पर कर दीजिए, सारे दुखों का नाश हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। चंदन ही जो एक ऐसा तिलक है, जो तिलक कहिए या चंदन ही ऐसा है जो हमारे शिव गुरु यानी कि हमारे महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। यहाँ तक कि चंदन हमारे पितरों को भी बहुत प्रिय होता है। इसलिए चंदन का टीका, चंदन का माने चंदन आपने भगवान को, भोलेनाथ को 7 जगह अगर समर्पित कर दिया तो सोचिए कि आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इतना थोड़ा बहुत बताते हुए आप सबको मैं अपने बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ कि देखिए मेरी दिनचर्या जो आप लोगों को के आईडी पे, मतलब आपके फ़ोन पे तो जाती ही होगी, आप लोग देखते रहिए। मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा करते करते मैं ये थोड़ा वीडियो भी बना लेती हूँ। अपना क्या करूँ, घर में टाइम ही नहीं मिलता कि मैं क्या कौन सा ब्लॉग डालूँ, लेकिन बना लेती हूँ। दोस्तों आइए फिर से हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे घर में जो दुख तकलीफ़ कष्ट दूर करने के लिए भोलेनाथ का मैंने तो 2 उपाय आपको बता दिए, एक कपूर का और दूसरा चंदन का। तो हमारे भोलेनाथ को चंदन अत्यंत प्रिय है। ऐसे तो कहिए तो कहते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो ऐसे तो भोले बाबा 1 लोटा जल से ही बहुत खुश होते हैं। आपको कुछ ना समझ में आए, कुछ भूल जाएं या कुछ भी ना समझ में आए तो कम से कम 1 लोटा जल आप भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। उससे भी भोले बाबा सब कुछ सुनते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर चीज़ होना ही चाहिए, नहीं होता है, बहुत लोगों के पास तो नहीं होता है। तो क्या हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम पूजा नहीं करेंगे? जो हमारे पास है उसी से करेंगे। हम तो 1 लोटा जल ही समर्पित करेंगे और भोले बाबा से कहेंगे जो मेरे पास है, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सब तो आप ही का है, सब तो आप ही का दिया हुआ है। तेरा तुझको देने में क्या लागे मेरा, कहते हैं ना, तो वही बात है। तो आगे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और देखिए हम पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद मैं मंदिर भी जाऊंगी। हर सोमवार को मैं मंदिर जाती हूँ।
भोले बाबा का दर्शन करने और भोले बाबा को जल डालने। देखिए बहुत लोगों के पास रहता है ना कि ये भूल गए, वो भूल गए, ये नहीं है। भूला हुआ चीज़ भगवान तो मतलब क्या हम बोलें, पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है हमें कि अगर आप भोलेनाथ की पूजा में कुछ भूल जाते हो तो समझ लो तुम्हारी पूजा सफल हो गई। तो जब भगवान को ही जो प्रिय होगा, कहते हैं ना कि भगवान का जब बुलावा होगा बुला लेंगे, तो उसी तरह भगवान को जो है, जो पूजा है वो तो मिल ही जाता है। और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले शिव गुरु, मैं शिव शिष्य हूँ। मैं शिव गुरु से पहले दया मांगती हूँ। दया में कैसे मांगा जाता है दया? बोलते हैं कि साहेब हरिंद्रानंद के माध्यम से हमें शिव चर्चा प्राप्त हुई है, जिसे हम लोग जाके मतलब एक दूसरे को बताते हैं और घरों में चर्चा होती है तो हम सुनने भी जाते हैं और दया भी मांगने जाते हैं। तो साहेब हरिंद्रानंद दीदी से हमें, साहेब हरिंद्रा भैया और लीलम दीदी से हमें ये 3 सूत्र प्राप्त हुआ है। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना। तो पहले में दया क्या मांगना है? कहते हैं ना, जब तक दया नहीं होगी ना, जब तक दया ही नहीं होगी आप गुरु की तरफ जा ही नहीं सकते। पहले दया ही होती है, पहले में दया मांगना पड़ता है। इसीलिए तो साहेब हरिंद्रानंद जी ने बताया कि चर्चा तो पहला पार्ट था, पहले में तो चर्चा मांगना था, लेकिन चर्चा को दूसरे में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जब तक दया नहीं मिलेगी तब तक हम चर्चा कैसे करेंगे। इसीलिए दया को सबसे पहले रखा गया है कि पहले हम लोग दया मांगते हैं। कहते हैं दया मांगते हैं, 3 सूत्र प्राप्त हुआ है। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना। तो ज़रूरी नहीं कि आप 108 बार ही करें, आपको टाइम, बहुत लोगों के गृहस्थी की महिलाएं हैं जो गृहस्थी चलाती हैं, हाउस वाइफ हैं, उनको तो टाइम भी नहीं मिलता होगा। फिर भी उनके लिए भी बोला गया है कि आपको जितना समय मिले, सोते बैठते उठते, यहाँ तक कि हरिंद्रानंद भैया जी ने बोला है कि आपको अगर कहीं टाइम नहीं मिला तो शौच जाने के लिए तो टाइम मिलता है ना, उसमें आप दया मांग लीजिए, उसमें आप प्रणाम कर लीजिए, शिव गुरु को दया मांग लीजिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई रोक टोक दोष, कहते हैं ना, इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं है, इस चर्चा में 1 रुपया खर्चा नहीं है। ठीक है, तो पहले में दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। पहले तो हम लोग मंच पे जाते हैं तो बोलते हैं संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। जितने भी गुरु भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, जो नहीं आए हुए हैं, जो मेरी वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, उन्हें भी, जो दृश्य अदृश्य हैं, उन्हें भी सबको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। उसके बाद हम लोग यही सूत्र के बारे में बताते हैं कि पहले में दया मांगना। दया कैसे मांगनी है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए गुरु, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। बस इतनी दया कर दीजिए गुरु कि मैं आपकी शिष्य हो जाऊँ, आपकी शिष्य बन जाऊँ। बस इतनी गुरु दया कर दीजिए कि मुझे अपने शिष्य के रूप में अपना लीजिए। दूसरे में चर्चा करना है कि हे दीदी, हे बहनी, किसी जो आपको मिल जाए, कोई नहीं मिल रहा है, आपके घर भिखारी आते होंगे, चाहे कहीं किसी को देखते होंगे, उनको बोलिए, कहिए कि हे दीदी, हे बहनी, हे भैया, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। कोई आपको अपना कष्ट ही सुनाए, मान लीजिए कि कोई आपको अपना कष्ट सुना रहा है, उसको भी बोलिए कि दीदी देखिए ना, शिव गुरु को अपना लीजिए, शिव को गुरु बना लीजिए, तो आपके ये सारे कष्ट ना दूर हो जाएंगे, क्योंकि शिव गुरु बहुत दयालु हैं। हे दीदी, हे बहनी, हे भैया, आप भी शिव को गुरु बनाइए, शिव बड़े दयालु हैं, हम पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं, मतलब कि हम पर दया बरसाते हैं, तो आप पर भी दया जरूर बरसेगी। और जब शिव गुरु की दया बरसेगी ना, तो आपके सारे दुख कष्ट दर्द लाइन से छटते चले जाएंगे। तो ये तो हुआ चर्चा। तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है, तो नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। तो हुए मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को टाटा, बाय बाय।
धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और शिव चर्चा में जुड़ जाइए। गुरु आप सबका भला करें।